पुरुष के श्री मुख से आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जिनका जीवन बहुत ही सरल सहज और विद्वता से परिपूर्ण है। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के लिए ही उपनिषद कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलने से ही हमारे आपके अंदर जो अज्ञान जनित अंधकार है, उस अज्ञान को ध्वंस करने का सामर्थ्य ब्रह्म विद्या के द्वारा, और उस ब्रह्म विद्या में निष्णात पूज्य महाराज जी ने आप सभी लोगों को एक सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अमृत वर्षाया। अनेक प्रसंगों को आपने सुना, लेकिन उसमें एक प्रसंग भी संक्षेप में कहूँगा। महाराज पृथु का आता है, जिन्होंने इतने यज्ञ किया कि कहते हैं कि पृथ्वी के बालू कणिका को गिना जा सकता, लेकिन महाराज ने इतने यज्ञ किए उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले महाराज पृथु क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं तो चक्रवर्ती सम्राट वैसे हूँ, मुझे कोई भौतिक पद पदार्थ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले मुझे अपनी कथा श्रवण की इतनी शक्ति देना जिससे 1000 काम जितना सुन सकूं उतना सामर्थ्य देना। तो महाराज कथा श्रवण के लिए इतने प्रेमी थे, और वास्तव में हमारे आचार्य से प्रश्न पूछा गया कि श्राव्यम सदा क्या सुनने योग्य है? तो उत्तर देते हैं आचार्य कि गुरु वेद वाक्यम, गुरुओं के वचन और वेद वेदांत की चर्चा। तो सदैव महाराज श्री जी के पावन चरणों में कोटि वंदन करते हुए प्रवचन से निवेदन करूंगा। कार्यक्रमों की अत्यंत व्यस्तता के भीतर से भी महापुरुष लोग समय निकाल करके पधारे हैं, पुनः सबको प्रस्थान भी करना है, इसलिए समय की अध्यक्षता कर रहे महापुरुषों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, तथा आचार्य महामंडलेश्वर महंत संतवृंद सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज यह कार्यक्रम देवपुरी हरिपुरी आश्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित किया गया है। यह महंत श्री देवपुरी जी महाराज के आग्रह पर आयोजन है, निवेदन पर आग्रह। उस अवसर पर भव्य कथा का आयोजन कराया गया महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी द्वारा। वास्तव में बहुत सुंदर कार्यक्रम, और संतों का प्रभाव इसी से दिखाई देता है कि आश्रम गली में है। मैं अभी उधर ही गया था, और हृदय विशाल है इन संतों का, और इसीलिए पता लग रहा है कि हरिद्वार के संतों का विशाल समूह भक्तों का यह दिखाई देता है। तो आप सबको बहुत बहुत मेरी प्रथमतः शुभकामना है, आशीर्वाद है। और भारत की परंपरा में संत महापुरुषों का आप देखेंगे स्वरूप, तो एक से एक विशाल मिल जाएगा, एक से एक महत्वपूर्ण है। उनके मठमंत्र भी महत्वपूर्ण है, उनका ज्ञान का भंडार भी महत्वपूर्ण है, और उनका दर्शन भी वास्तव में वंदनीय और अभिनंदनीय है। इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हमको इसमें भी कुछ कमी दिखाई देती है। पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म, पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सनातन में परंपरा में संतों का स्वरूप, और उसके बाद भी जहां जाते हैं वहां जाते हैं, कहीं भी होता है, जरा से मुट्ठी पर लोग आते हैं और हिंदुओं की हत्या करके चले जाते हैं। अभी कश्मीर में हिंदुओं की नाम पूछ पूछ पर पहचान कर
लेकिन देखने में क्या है, भारत के हिंदू की अशांति बढ़ती जा रही है, भारत के हिंदू पर हमला बढ़ते जा रहे हैं, भारत के मठ मंदिरों पर हमला बढ़ते जा रहे हैं और भारत में मठ मंदिर बनते भी जा रहे हैं। लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा, महापुरुषों के चरणों में हम सब बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन एकांगी है, अकेले अकेले बड़े शक्तिशाली हैं। और अगर हम सभी सामूहिक रूप से आ जाए और सामूहिक रूप से हम अगर एक साथ खड़े हो जाए तो आज भी दुश्मन की हिम्मत नहीं है हमारी तरफ निगाह करके देख ले। हम पे आज तक जब मारे गए केवल इसलिए कि हमने अपनी अकेली शक्ति के सामर्थ्य पर अकेले खड़े रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी महापुरुष हैं, हम ये अकेले अकेले रहने की और खड़े होने की आदत को बदलें। हम एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से खड़े होने की आदत डालें और तभी वास्तव में सनातन धर्म बच सकता है और तभी हमारी परंपराएं बच सकती हैं और तभी मठ मंदिर बच सकते हैं। इतनी बात कहते हुए मैं अपने वाणी को विरोध दूंगा। ओम शांति शांति शांति। महाराज श्री जी की पावन शरणों में कोटि प्रसन्न प्रणाम करता हूँ। बहुत दुखद प्रसंग जिसका माध्यम 2 घंटे बाद मैं पैदा हुई। महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज, उनके द्वारा आपने श्रीमद् भागवत सुना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई गंगा घाट, और साक्षात आपको सुखदेव जी इस गंगा जी के पवित्र तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इसलिए मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। मैं ज्यादा न कहते हुए कि समय भी है कम है और कार्यक्रम भी आगे है और मंच में कोई ने पहले ही मुंह पर काले बांध दिए। मैं स्वामी दीपक पुरी जी का, स्वामी धीरेन्द्र पुरी जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इतने संत महात्माओं के साथ आप लोगों के दर्शन का लाभ मिला। ये बहुत भाग्य की बात है। मैं इसकी भूरी भूरी सराहना कर रहा हूँ। रह गई देश की परिस्थिति, मेरे शिवपुर भक्ता ने जिसकी चर्चा की है, मैं 2010 से उसी क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र की हर तरह के हरकतों से परिचित भी हूँ। प्रचार भी किया है। 2010 में उग्रवाद जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था और उसने क्या क्या रंग लाए, क्या क्या परिस्थितियां हुई और उसका व्याख्यान करना बड़ा टेढ़ा काम है। हिंदुओं को स्वामी जी ने तो कहा कि कलमा पढ़ा करके जो कलमा पढ़ा उसको नहीं के मुखारबिंद से आपने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी महामंडलेश्वर वृंद, सभी अखाड़ों के पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित संत, सभी आए हुए राजस्थान से माताएं बहनें गणमान्य सदस्य, भागवत की कथा तो आपने सुनी, लेकिन एक भारतवर्ष में हमारे भाइयों के भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जो असम में है। तो उनके लिए हम लोग एक 2 सेकंड के लिए अपनी आत्मा से और अपना पुण्य, जिन्होंने अपने भाई को खोया, जिन्होंने अपने पतियों को खोया, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया, उनके लिए हम लोग शुभकामना करेंगे और उनकी आत्माओं को शांति हो और उनके परिवार को धैर्य मिले। इसलिए कथा तो सुनी आपने। आज मैं आपको बताना
और ले से लद्दाख तक चूना अखाड़े के महात्माओं में क्रोध भरा हुआ है। आज हमारे बीच में चूना अखाड़े के ऐसे मानवी जो हमने उनके 3 पीढ़ी तक दर्शन किए हैं, जिनके माध्यम से देवपुरी हरिपुरी आश्रम का उद्घाटन राजस्थान के मांडल मठ के महंत गादीपति जूना अखाड़े के मंत्री दीपक पुरी द्वारा जो आयोजन को कराया गया। हम महाराज माधवपुरी जी महाराज के साथ रहे, जो परिवार में श्रृंखला में हम सोमेश्वरपुरी जी महाराज के साथ में रहे, हम जमुनापुरी जी महाराज के साथ में रहे, हम कल्याणपुरी जी श्रीमंत थानापति के साथ में रहे। आज उनके परिवार में और दीपकपुरी के ज्येष्ठ भ्राता गुरु भाई जूना अखाड़े के वरिष्ठ थानापति वीरनपुरी जी महाराज विराजमान है। आज मैं आपको क्या कहूं, मैंने बहुत उद्घाटन देखे, मैंने बहुत आश्रमों को बड़े बड़े आश्रमों को उद्घाटन देखा, लेकिन आज जब इस आश्रम हरिपुरी देवपुरी आश्रम का उद्घाटन सुना तो अचंभे में रह गया। क्यों? जहां 21 कुंडी यज्ञ चल रही हो और जहां पर तुलसी विवाह और जहां पर सबसे बड़ी बात है इस आनंदवन बैरागी कैंप हरिद्वार में सबसे पहले कथा कब हुई थी माताओं बहनों आपको पता है? एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते वृंदावन की भूमि में पहुंचे थे और उन्होंने क्या दृश्य देखा था? एक तनु माता और उसके अगल बगल में 2 वृद्ध पुत्र पड़े हुए थे मरणासन अवस्था में। हमारे आचार्य जी का जगदीशपुरी महाराज का कहना है कि समय तो बहुत थोड़ा और गुरुमूर्ति तो बहुत समय लिया, लेकिन मैं समय का पाबंद हूं। कहना बहुत कुछ है, सुनना बहुत कुछ है, लेकिन बाताओं भक्तों अमल करना बहुत कठिन है। महाराज जी की एक टिप्पणी आपने अमल कर ली तो समझना आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये भी मान लेना कि आपने बहुत बड़ा पुण्य किया है। राजस्थान इतनी दूर से आप लोग आए, ये पहला मैंने अवसर देखा। न जाने आपके कौन से कर्म थे, न जाने कौन से कर्मों का कर्मांतर, युगों का युगांतर, जन्मों का धर्मांतर जब उधर हुआ तो हरिद्वार की पावन धरती में आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। माताओं, महाराज जी का इशारा समय बहुत थोड़ा है, समय पूर्ण होता जा रहा है, इसलिए मैं बहुत नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आपने भागवत सुनी, श्रवण की, और महाराज जी का मैंने नाम तो बहुत सुना, लेकिन वो महाराज के मुखारबिंद से अभी कथा नहीं सुनते थे। नाम ही बहुत सुना, बहुत अच्छी कथा करते हैं। और आपने भागवत कथा, अरे भागवत का अर्थ क्या जानते हो? महादेव सुनना, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, भा माने वैराग्य और ता माने त्याग। क्या हुआ? भागवत, यहां पर तीनों चीजें हैं, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य है, और जहां तीनों है वहां त्याग होना बस है। इसलिए आप लोगों ने श्रवण किया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमारे घर में अनेकों ग्रंथ हैं, आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे और सुनते रहेंगे, लेकिन किसी ग्रंथ में लिखा है कि 7 दिनों में मोक्ष प्रदान होगा, 7 दिनों में कल्याण होगा। एक निश्चित बात है, एक भागवत की ऐसी कथा है जिसमें डंके की चोट से भगवान ने कहा कि 7 दिन, जब राजा परीक्षित के पास 7 दिन थे तो सुखदेव जी के पास उन्होंने कथा सुनाई थी, तो उनका 7 दिन बाकी है। न रामायण में लिखा, न वेदों में लिखा, लेकिन भागवत में लिखा है। अरे उन्होंने कहा 7 दिन तो बहुत होता है, राजा खरगोन ने एक घड़ी में उनका कल्याण होगा। अरे एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद,
और तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपना। 2 चीज नहीं मिलती, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो और सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के सत्य होता। ये आपका अहोभाग्य है। था और धीरे धीरे मटका जीर्णोद्धार किया, यहाँ हरिद्वार में आश्रम बनाया आप लोगों के लिए। साधु अपने लिए नहीं होते हैं, याद रखना। 3 चीजें जीवन में ऐसी होती हैं, संसार में ऐसी होती हैं जो अपने लिए नहीं होती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वृक्ष कमाऊना फल भके, वृक्ष कमाऊना फल भके और नदी न संचयनी और परमारथ के कारण दीपक पूरी धरे शरीर। ऐसे महापुरुष। इसलिए महाराज जी का इशारा हो चुका, 12 बजे कथा 12:30 बजे हो गए। इसलिए बहुत ना कहते हुए कहना बहुत कुछ है, क्योंकि आप लोगों ने जो किया, एक हरिद्वार में इतिहास बना दिया माडल के गांव क्षेत्र के लोगों ने। क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपने ये संग्रह करके जो दिया वो आपके दान से ही सरकार चल रहा है, और दान देने से कभी नहीं कम होता। दान दिए ना घटे, दान दिए ना धन घटे, दान देने से धन नहीं घटता। श्रीपद 10 राम चूना खारे की, 10 राम थे भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिओम। हमारे अभिन्न मित्र भारतीय विद्यालय के अधिष्ठाता पूज्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, मेरे तो डिजिटल देव को प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ रहा है। इधर भी प्रेमानंद जी महाराज, इधर भी प्रेमगिरी जी महाराज, और जुमा अखाड़ा के वरिष्ठ महामंत्री श्रद्धेय महाराज श्री जी, पूज्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, श्रद्धेय महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी महाराज, सम्माननीय तपस्वी यतिवृंद, सुदूर राजस्थान से इस पवित्र अनुष्ठान में पधारे हुए सभी सज्जनों, आदरणीय मातृशक्ति, 7 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वैसे भी समय महापुरुषों के भिक्षाता है, अपने अपने स्थान पर लौटना है। आप लोग भी बेटा बस्ते बांध करके बैठे हुए होंगे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे परम सम्माननीय अभिन्न आत्मीय स्वामी दीपकपुरी जी महाराज ने हरिद्वार की इस पवित्र ऐतिहासिक तल की धरा पर श्री देवपुरी पूरी हरिपुरी आश्रम की स्थापना करके और एक सनातन संस्कृति के संरक्षण का बहुत बड़ा काम किया है। सज्जनों, माताओं, जब जब भी हमारे सनातन धर्म पर कोई खतरा पैदा हुआ है तो उसे सनातन धर्म की रक्षा की है तो इन महापुरुषों ने की है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य महाराज का जब प्राकट्य हुआ तब भी सनातन धर्म पर चारों ओर से प्रहार हो रहे थे। केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं, बाह्य रूप से भी प्रहार हो रहे थे। सनातन धर्म को मिटाने का दुष्प्रयास चल रहा था। उस समय शस्त्र और शास्त्र दोनों की प्रबल आवश्यकता थी, और जिसके द्वारा सनातन धर्म का संरक्षण हो सके, तब आचार्य ने हमारे संत समाज में एक सुंदर व्यवस्था प्रदान की। जहाँ शस्त्र उठाना पड़े वहाँ शस्त्रधारी प्रहरियों की भी आवश्यकता थी, और जहाँ शास्त्र उठाना पड़े वहाँ पर शास्त्र उठाने वाले महापुरुषों की भी आवश्यकता थी। उसी परंपरा में हमारे जो अखाड़े हैं सचमुच में सनातन धर्म के संरक्षक है, प्रहरी है। महाराज जी को सुन रहे थे, हर समय हर जगह पर धर्म की रक्षा के लिए ये महापुरुष आगे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में अपना निवेदन करता हूं कि भोजन का समय है, और अपने गुरु भाई दीपकपुरी जी की तरफ से आए हुए सभी संत महापुरुषों से उनकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।
और आप सभी ने हमारे आग्रह और निवेदन स्वीकार करके यहाँ आने की जो कृपा की, उससे हम बहुत ही गदगद हैं। इसके लिए हम सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दीपक पुरी जी की तरफ से और अपनी तरफ से और आए हुए सभी राजस्थान की जनता की तरफ से आप सभी के चरणों में ओम नमो नारायण निवेदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।